हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका परीक्षा के शानदार से प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है कि साइंस वार्ता प्रैक्टिस बैच जो है आपका रनिंग है और ठीक 8 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है और आप 8 बजे की क्लास में अपने में पहुंच गए होंगे और आई थिंक आपने पहले की सारी वीडियो देख ली होंगी और अगर वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के में मिल जाएगा। तो चलिए एक बार सेशन को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, सभी बच्चे जल्दी से शेयर करेंगे और अगर सेशन पीछे के सेशन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक कर देंगे, क्योंकि अब वाली जो क्लासेस होंगी आगे वाली वो भी आपको बखूबी बहुत अच्छी लगने वाली है। तो चलिए, जैसे कि आप पहले करते आए हैं वैसे ही आपको करना है। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने क्वेश्चन के लिए आ जाइए और स्क्रीन पे आपके लिए पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए लगा दिया गया है और ये पहला क्वेश्चन है। चलिए, डायलिसिस इज रिलेटेड टू, भाई आपसे क्वेश्चन किया है कि डायलिसिस किससे संबंधित है। डायलिसिस किससे संबंधित है? लीवर से, किडनी से, आईज से, ब्रेन से। मतलब आपसे ये क्वेश्चन किया है कि डायलिसिस की प्रक्रिया जो होती है वो शरीर के किस अंग से संबंधित है। लीवर यानी कि जिगर, किडनी यानी कि गुर्दा, आई यानी कि आंखें और ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, इनमें से किस भाग से रिलेटेड है डायलिसिस। बहुत ही बच्चा सा क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता होगा कि किडनी जो है उससे संबंधित है डायलिसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी, जो ऑप्शन नंबर बी पे है। ऑप्शन नंबर बी किडनी। आप चेक करते जाएंगे कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं और लास्ट में हमें जरूर बताएंगे कितने आंसर आपने ठीक किए हैं और कितने गलत आपके हुए हैं। अगर गलत हुए हैं तो एक बार चेक करेंगे क्यों गलत हुए हैं। तो इसमें बहुत आसान सी बात थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे सभी बच्चे। Which vitamin helps in healing the wound? कौन सा विटामिन घाव को, फीलिंग है सॉरी यहां मिस प्रिंट हुआ है, फीलिंग आएगा यहां पे। कौन सा विटामिन घाव के भरने में सहायक होता है? भाई आपसे ये पूछा है कि किस विटामिन की सहायता से अगर आपको चोट या कोई घाव आ जाता है तो उसको भरा जाता है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए एंड विटामिन डी। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी। पीछे के सेशन में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं ना उन वो सबके सब आपके ऐसे हैं जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको तो ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पे ये सारी चीजें मैं करवाता हूं। ऑफलाइन में भी मैं सारी बातें जो है आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करवाता हूं जैसे हम यहाँ ऑनलाइन में कर रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन के अपने आते हैं, जितने भी नए नए क्वेश्चन पेपर बनते हैं वहां सबसे क्वेश्चन उठा के हम साइंस के करते हैं। जल्दी से बेटा आंसर दीजिए इसका। विटामिन बी, सी, ए एंड डी, कौन सा विटामिन ऐसा होगा जो घाव भरने में सहायक है? भाई बहुत बच्चा सा क्वेश्चन है, विटामिन सी हो जाएगा। आंसर कौन से नंबर पे है भाई? और इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, सी विटामिन होगा। विटामिन कौन सा हो जाएगा? सी। विटामिन सी की सहायता से चोट जब लग जाती है उसको घाव को भरने में सहायता होती है या सहायक होता है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं। पौधे के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? भाई आपसे क्वेश्चन ये किया है कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, आवश्यक नहीं है? सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। जल्दी बताएंगे। सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कौन सा ऐसा है इनके अंदर? इन चार ऑप्शन आपसे दिए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो पौधे की वृद्धि के लिए यानी कि प्लांट की ग्रोथ के लिए सहायक नहीं है, आवश्यकता नहीं होती है या सहायक नहीं है, आवश्यक नहीं है? जल्दी ऑप्शन करेंगे आंसर, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन कर दे यहां पे लोग, जल्दी कमेंट करेंगे। सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी आपका। सोडियम का इसमें कोई रोल नहीं होता है। पोटासियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं ये तीनों ही प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ए पे क्या है? सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लैक्टिक एसिड? निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड होता है? भाई आपसे पूछा है लैक्टिक एसिड कहां पाया जाता है या किसके अंदर होता है? चार ऑप्शन आपसे दिए हैं। आंट्स स्टिंग यानी चींटी के डंक में, और अनराइप ग्रेप्स, अनराइप ग्रेप्स कच्चे अंगूर में, लेमन नींबू में और श्योर मिल्क खट्टे दूध में। इनमें से आपसे पूछा है कौन सा एसिड होगा? बहुत सारे बच्चे इसका भाग के आंसर करेंगे लेमन। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो क्या दे रखा है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? लैक्टिक एसिड में से ऑप्शन नंबर डी जो है श्योर मिल्क यानी कि खट्टा या फटा हुआ दूध जो होता है उसके अंदर। कौन से ऑप्शन को लॉक कर दें यहाँ पे? डी को। ऑप्शन नंबर डी जो है चौथे क्वेश्चन का आंसर ठीक हो जाएगा। श्योर मिल्क यानी कि खट्टा दूध जो होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए।
द स्टडी ऑफ माउंटेन इज नोन एज, भाई आपसे पूछा है पहाड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी, लिथियोलॉजी, ऑर्नोलॉजी और ओरिथेनोलॉजी। इनमें से कौन सा ऐसा है जो माउंटेन्स की स्टडी के लिए आपको बताता है? भाई बायोलॉजी में स्टडी का मतलब होता है लॉजी, यानी कि अध्ययन करना। जैसे आपसे क्वेश्चन किया भाई बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ बेटा? बायो का मतलब जीवन, लॉजी का मतलब अध्ययन, यानी कि जीव का विज्ञान या जीव का अध्ययन। जीव अध्ययन मतलब बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीवन का अध्ययन, जीव अध्ययन होता है। उसी प्रकार से आपसे पूछा है कि भाई कौन सा लॉजी इसके अंदर काम आएगा? लॉजी का मतलब अध्ययन होता है और इसका राइट आंसर होगा बेटा ओरोलॉजी। इसका राइट आंसर होगा ओरोलॉजी। ओरोलॉजी कौन से ऑप्शन पे है? सी पे है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ओरोलॉजी स्टडी ऑफ माउंटेन्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन इज, हार्मोन किसका उदाहरण है? भाई आपसे क्वेश्चन ये क्या है, इनमें से कौन सा ये उदाहरण किसका है? हार्मोन का है। आपको ये बताना, चार ऑप्शन आपको दिए, इनमें से कौन सा हार्मोन है, और हार्मोन नहीं है तो एंजाइम होता है। मतलब चार ऑप्शन है ये, इन चारों में आपसे पूछा, देखो साइटोकाइनिन या साइटोसाइन, रेनिन, ऑक्सीटोसिन और पेपरिन। साइटोसाइन, रेनिन, ऑक्सीटोसिन और पेपरिन, इनमें से चार ऑप्शन में से आपको ऐसा बताना है जो एक हार्मोन है, बाकी के इनमें से तीन एंजाइम है और एक हार्मोन है। जल्दी बताइए कौन सा आंसर ठीक होगा, कमेंट करेंगे जल्दी से। भाई ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, ऑक्सीटोसिन इनमें से जो है राइट आंसर होगा, जो हार्मोन के रूप में काम करेगा। बाकी जो सारी चीजें हैं वो क्या बन जाएंगी? एंजाइम बनेंगी। रेनिन का आपको पता है मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है? मिल्क को आपका उसमें क्या बोलते हैं, कर्ड में, यानी कि दूध को दही में बना देता है। पेप्सिन या पेपरिन जो है वो किसका काम करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। और साइटोसाइन जो होता है वो भी एक एंजाइम होता है जो आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स के ऊपर बेस करता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है आपको पता ही है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ही तो दूध का स्राव वगैरह जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका, एंजाइम आर। भाई आपसे पूछा एंजाइम मूल रूप से क्या है, यानी कि एंजाइम्स आर प्रोटीन, मिनरल, ऑयल, फैटी एसिड। प्रोटीन, मिनरल, ऑयल, फैटी एसिड, चार ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि एंजाइम क्या होते हैं। भाई एंजाइम होते प्रोटीन बेटा, सीधा सा आंसर है, बिना ऑप्शन का क्वेश्चन था ये। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। एक बात और बता देता हूं मैं, सभी हार्मोन भी प्रोटीन होते हैं, लेकिन एक हार्मोन को छोड़ के, एक्सेप्शन है यहां पे, स्टेरॉइड हार्मोन जो होता है वो प्रोटीन से नहीं बनता है। ठीक है, स्टेरॉइड जो है वो एक ही ग्लैंड्स के अंदर काम करता है, जिनको गोनोइड ग्लैंड कहते हैं, यानी कि जनन ग्रंथि जो होती है उनके अंदर स्टेरॉइड का प्रयोग किया जाता है। एक बार थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको क्या मामला है इसका। गोनोइड ग्लैंड या हिंदी में कहते हैं जनन ग्रंथि, यहां पे चार हार्मोन्स बेस करते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा होता है रिलैक्सेशन, और फोर्थ होता है मेल का, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये चार हार्मोन ऐसे होते हैं बेटा जो स्टेरॉइड से बनते हैं, बाकी इसके अलावा जितने भी हार्मोन हैं वो सभी प्रोटीन से बनते हैं। और इसमें पूछा है एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम भी एक प्रोटीन का रूप होते हैं, और 20 अमीनो एसिड से मिलके एक प्रोटीन आपका बनता है। 20 अमीनो एसिड का पेयर मिलके एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल आपके लिए तैयार करता है। नोट डाउन कर लेंगे बच्चे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, वेयर इज यूरिया सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड। भाई आपसे क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सुन लीजिए पहले। इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन और किडनी। इंटेस्टाइन का मतलब आंत, स्टमक का मतलब पेट, और स्प्लीन का मतलब प्लीहा, और किडनी का मतलब गुर्दा। इसके लिए मैं आपका वेट करूंगा, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे जल्दी। जल्दी कमेंट करेंगे। यूरिया रक्त से कहां अलग होती है? ये क्वेश्चन आपका, वेयर इज यूरिया सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड। यूरिया कहां पर आपके रक्त से अलग होती है, यूरिया कहां पर आपके ब्लड से सेपरेट होती है, अलग होती है? ये क्वेश्चन किया। इंटेस्टाइन यानी कि आंत, स्टमक यानी कि आपका आमाशय या पेट, और स्प्लीन यानी कि प्लीहा, और किडनी यानी कि गुर्दा। ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, किडनी इसका आंसर हो जाएगा,
और किडनी कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर डी पे है, ऑप्शन नंबर डी पे है। अब तक किसी भी क्वेश्चन ने, किसी भी बच्चे ने इसका जो है राइट आंसर नहीं दिया। एक बार ही मैंने आपका वेट किया था और आपने उसमें भी आपने जल्दी से जल्दी कमेंट नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि या तो आपकी तैयारी थोड़ी बहुत ढीली चल रही है या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स इज, फेफड़ों को ढकने के लिए एक झिल्ली है, मतलब आपसे पूछा है मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स क्या होती है। द मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स इज, फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं, या पेरिकार्डियम कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं, या मीजोथेलियम कहते हैं, मीजोथेलियम कहते हैं। भाई पेरिकार्डियल की बात करेंगे तो कार्डिक मसल्स, कार्डियल ये आपके लिए कहां काम करेगा? पेरिकार्डियल आपके हार्ट में काम करेगा। और प्लूरा मेम्ब्रेन, ये यहां क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक होगा, और प्लूरा मेम्ब्रेन ऑप्शन नंबर ए पे है, सीधा आंसर कर देंगे बिना ऑप्शन का। ये क्वेश्चन था। जो बच्चे तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, या जिन बच्चों ने कहीं भी किसी भी कोचिंग में पढ़ा है, या वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वो इन क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। अगर आप इन क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को ठीक करते हैं, तो आप मेरे से ये बात लिख के ले लेना कि कहीं भी अगर आपके क्वेश्चन में, पेपर में बायोलॉजी आती है, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि मैं प्रैक्टिस हमेशा जो आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर करवाता हूं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे क्या है? प्लूरा मेम्ब्रेन। लंग्स के लिए कौन सी मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, या झिल्ली की अगर बात करेंगे तो आपके फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। मेडुला ओब्लंगेटा इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई आपसे पूछा है मेडुला ओब्लंगेटा किसका पार्ट है? मेडुला ओब्लंगेटा किसका पार्ट है? मेडुला ओब्लंगेटा किसका भाग है, किसका पार्ट है? हार्ट का है, ब्रेन का है, लंग्स का है, या स्टमक का है? हार्ट, ब्रेन, लंग्स या स्टमक, इनमें से किसका भाग है मेडुला ओब्लंगेटा? जल्दी से अपना कमेंट जल्दी से करेंगे, जल्दी कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लिए आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत भी ठीक है ना, या आपने तैयारी स्टार्टिंग भी की है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिन बच्चों के क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहे, तो मैं आपसे ये इस बात की गारंटी देता हूं कि यहां आप इस चैनल पे अगर सारी वीडियोस देख लेंगे ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित, आप साइंस से में कभी मार नहीं खाएंगे। हार्ट, ब्रेन, लंग्स और स्टमक, किस आंसर क्या होगा? बहुत आसान है, ब्रेन होगा। ब्रेन का थर्ड पार्ट यानी कि बैक ब्रेन, अगर मैं बात करूं ना, बैक ब्रेन का ये भाग होता है मेडुला ओब्लंगेटा, और एक इसका दूसरा भाग होता है सेरिबेलम। मेडुला ओब्लंगेटा जो होता है बैक ब्रेन का भाग है, और मेडुला ओब्लंगेटा क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है मैसेजेस को, और सेरिबेलम का काम क्या होता है? बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, आपके बैलेंस, बॉडी का बैलेंस जो है बनाए रखता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। पैंथेरा टिग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है? पैंथर का है, टाइगर का है, व्हेल का है, गोट का है? पैंथर, बाघ, व्हेल, बकरी, इनमें से किसका पैंथेरा टिग्रिस जो है साइंटिफिक नेम है? ये क्वेश्चन आपका था और आपने बताना जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा टाइगर। जिन बच्चों को नहीं पता वो नोट डाउन कर लेंगे। टाइगर का जो साइंटिफिक नेम होता है ऑप्शन नंबर बी पे है, टाइगर का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पैंथेरा टिग्रिस जो है टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा बी, और नोट डाउन कर लेंगे जिनको नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। बहुत आसान से क्वेश्चन है, आज के सेशन में बिल्कुल आसान क्वेश्चन डाले गए हैं भाई। ये उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने फिलहाल में भी, बिल्कुल जो आप हाल फिलहाल में स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिनका साइंस का एक फियर है ना बेटा, इस फियर को बिल्कुल खत्म कर दीजिए। अगर आप परीक्षा यूकेएस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप रेगुलर हमारे सब्सक्राइबर हैं और रेगुलर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो साइंस के आराम से आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे, वहां पे आपको इस प्रैक्टिस बैच से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। मानव की सबसे, या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? पैनक्रियाज है, थायराइड है, या लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है? तो भाई लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो पहली बात तो ग्रंथि नहीं है, ये एक अंग है। लीवर की अगर बात करें तो लीवर दोनों का काम करता है, ये अंग भी है और ग्रंथि भी है। पेनक्रियाज अग्नाशय अंग भी है, ग्रंथि भी है। थायराइड भी एक क्या है? ग्लैंड है। तो
इनमें से राइट आंसर आपको चूज करके बताना है कौन सा होगा। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे, लीवर होगा, ध्यान से सुन लेंगे। सबसे बड़ी, तीन चीजें नोट डाउन करने वाली हैं। सबसे बड़ी एक्सटर्नल में और इंटरनल में, एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों में सबसे बड़ी है लीवर, ठीक है। अगर आपसे पूछता है इंटरनल में या एंडोक्राइन में, या हिंदी में कहते हैं बेटा अंतरस्रावी ग्रंथियों में, अंतरस्रावी में सबसे बड़ी है थायराइड, ठीक है। और सेकंड की अगर बात करेंगे, मानव शरीर की सबसे दूसरे नंबर की बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। छोटे की अगर बात आ जाएगी, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि, मैक्सिमम एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि की अगर बात करेंगे तो सबसे छोटी है बेटा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, इसको हम बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं। यहां पे जहां हम तिलक लगाते हैं, यहां बिल्कुल आपके फोरहेड के बीच में ये ग्रंथि होती है, इसका नाम है पीनियल ग्लैंड। और अगर आपसे इसके अगर ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मैक्सिमम पेपर्स में देखने को मिला है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको छोटा माना जाता है, लेकिन इससे भी छोटी पीनियल ग्लैंड है। अगर ये दोनों आपको ऑप्शन में मिलते हैं तो आप ये इसके लिए जाएंगे, पीनियल ग्लैंड को ठीक करेंगे। और बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो लीवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट टेक प्लेस इन, भाई पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? बहुत बच्चा सा क्वेश्चन है, बिना ऑप्शन का क्वेश्चन है, बिना ऑप्शन देखे आपने इसको ठीक कर देना चाहिए। तब तक मैं पीछे की तरफ आऊं, आपके फेस की तरफ मुंह करूं मैं, या अपना फेस आपके साइड लेके आऊं, तब तक आपका कमेंट आ जाना चाहिए था। किसी का कोई कमेंट नहीं आया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लीव्स, यानी कि पत्ती, पत्तियां या पत्ती अगर बात करें, लीव्स। लीव्स फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। एक बात आपको बता देता हूं, यहाँ पे भोजन बनाने का काम पत्ती का होता है, स्टोर करने का काम जड़ों का होता है। भोजन किसकी सहायता से बनाया जाता है? फोटोसिंथेसिस जो है आपको क्लोरोप्लास्ट की वजह से बनाया जाता है। और क्रोमोप्लास्ट में जाके, पौधे के क्रोमोप्लास्ट में जाके किसी भी प्लांट को या पौधे को रंगीन किया जाता है। जैसे गाजर का लाल रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। जैसे आपसे चुकंदर का लाल रंग पूछता है तो बिटानोन के कारण होता है। अगर आपसे पूछता है कि भाई टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, तो लाइकोपीन की वजह से होता है। ये सब क्रोमोप्लास्ट के टाइप होते हैं। प्लास्टिड मैंने आपको पढ़ाया है, सेल वाली वीडियो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेंगे, बायोलॉजी की नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेक कर लेंगे, सेल का पूरा टॉपिक वहां करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। वाटर सोल्यूबल विटामिन इज, भाई जल में घुलनशील विटामिन बताना है, ए सी डी ई, इनमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो जल में घुलनशील है? जल में वाटर में सोल्यूबल विटामिन की बात करेगा बेटा बी और सी, ध्यान रखना। वाटर के अंदर सोल्यूबल, पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। और वसा में घुलनशील यानी कि फैट के अंदर विटामिन ए, डी, ई और के। एक बात आपको बता देता हूं, जिन भी महिलाओं के द्वारा या घर में कोई भी सब्जी व्यक्ति अगर बनाता है तो उनके द्वारा अगर सब्जी को हम काट कर फिर धोते हैं, काटने के बाद उसको हम धो लेते हैं थोड़ा सा ज्यादा हाइजेनिक होने के कारण, लेकिन एक्चुअल में यह है कि वहां उसके अंदर, उस सब्जी के अंदर कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि सब्जियों के अंदर जितने भी विटामिन बी और सी होते हैं वो वाटर के संपर्क में आने से वो वहां से क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं, यानी कि धुल जाते हैं। और क्योंकि वो क्या है? वाटर के अंदर सोल्यूबल है विटामिन बी और सी। अगर आप ऐसी कोई सब्जी खा रहे हैं जिसके अंदर विटामिन बी और सी है तो उसको काटने के बाद नहीं धोना है। ये रीजन ये इसलिए है क्योंकि विटामिन बी और सी जो है जल के अंदर घुलनशील हो जाते हैं। और वसा की अगर बात करेंगे विटामिन डी, ई और के, तो इनमें से देखना आपको वाटर सोल्यूबल क्या था, जल में घुलने वाला क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन जो है बी, ऑप्शन नंबर बी के ऊपर क्या है? विटामिन सी। बी आंसर हो जाएगा और विटामिन सी आपका एक्चुअल में आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। द डिजीज टेटनस इज आल्सो नोन एज,
टेटनस रोग को किसके रूप में भी जाना जाता है? अवसाद के रूप में, दाद के रूप में, लोक जाव के रूप में, और वुपिंग कप्स यानी कि काली खांसी के रूप में। इनमें से आपको बताना है कि भाई टेटनस जो है वो किसके रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर, आई थिंक इन बच्चों को, बहुत सारे बच्चों ने इन क्वेश्चन को नहीं देखा होगा तो बता देता हूं। ऑप्शन नंबर सी पे जो है लोकजा जिसको बोलते हैं, लोकजा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी के ऊपर है लोकजा। टेटनस की बीमारी को लोकजा के नाम से भी जानते हैं। और टेटनस के लिए अगर बात करें, साल्ट की बात करेंगे, टेटनस टैक्सोसाइड जो होता है वो इसका क्या होता है, इसकी वैक्सीन होती है। उस वैक्सीन के अंदर इस प्रकार का साल्ट पाया जाता है। और टेटनस के लिए एक वैक्सीन और होती है जिसका नाम है डीपीटी, डिप्थेरिया, पेरेस्टेसिस और टेटनस। ये तीनों रोगों के लिए एक इंजेक्शन होता है, एक वैक्सीन होती है। 3 रोगों के लिए इसको हम बोलते हैं थ्री एंटीजन वैक्सीन। 3 प्रकार की बीमारियों से बचाने वाली वैक्सीन का नाम है डीपीटी, डिप्थेरिया, पेरेस्टेसिस और टेटनस। तीनों बीमारियों से एक वैक्सीन बचाती है, डिप्थेरिया, पेरेस्टेसिस यानी काली खांसी और टेटनस। और टेटनस के अंदर होता है टेटनस टॉक्सिसाइड नाम का साल्ट, जो टीटी के इंजेक्शन में भी होता है। और बाल्यावस्था में या छोटे बच्चों को ये डीपीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है। और जब इंसान बड़ा हो जाता है या 10 वर्ष की आयु से ऊपर हो जाता है तो उसको टीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी पे लोकजा है वो आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। विच गैस इज आल्सो नोन एज नोबल गैस? भाई ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, इसको भी कर लेते हैं। कौन सी गैस को नोबल गैस के रूप में जाना जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड। भाई बहुत आसान है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी ऑप्शन क्या है? हीलियम। हीलियम क्या है? एक इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, असक्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर? भाई पानी की शुद्ध फॉर्म क्या है? पानी का शुद्ध रूप क्या होता है? बहुत आसान है, जल्दी से आंसर कर देंगे। टैप, सी, रेन वाटर, डिस्टिल वाटर। इनमें से कौन सा आंसर ठीक होगा? भाई रेन वाटर जो होता है पानी का बिल्कुल शुद्ध रूप होता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए, सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। इसी के साथ विटामिन ए इज कॉल्ड, विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनोल है, थाइमिन है, राइबोफ्लेविन है और पायरिडॉक्सिन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछा है, रेटिनोल, राइबोफ्लेविन और थाइमिन और क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। बहुत आसान है ये भी। विटामिन ए का रासायनिक नाम है, बी ऑप्शन पे क्या है? रेटिनोल। रेटिनोल बहुत आसान था इन बच्चों, इनको तो आपने ऑप्शन के लिए भी नहीं जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन आपके लिए है विटामिन ए, हाँ सॉरी हो गया है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज? भाई डीएनए में किस प्रकार का शुगर पाया जाता है? डीएनए के अंदर, डीएनए, डीएनए के अंदर कौन सा शुगर पाया जाएगा? देख इस बात को समझिए। डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये होगी आपकी डीएनए की फुल फॉर्म। तो इसके अंदर होता है डीऑक्सीराइबोज नाम का शुगर। ये आपका क्वेश्चन यहां पे बिल्कुल ठीक हो जाता है। शुगर कौन सा पूछा है? इसमें डीएनए में मौजूद चीनी यानी डीएनए में मौजूद प्रेजेंट शुगर कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं, डीऑक्सीराइबोज दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी पे है, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। यहां तक की बात क्लियर होगी। डीएनए का काम होता है जेनेटिक मटेरियल का निर्माण करना, जेनेटिक मटेरियल का निर्माण करना। डीएनए का काम जेनेटिक मटेरियल का निर्माण करना। एक होता है आरएनए, आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये है आरएनए। आरएनए 3 टाइप के होते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए और एक होता है आरआरएनए। आरआरएनए को बोलते हैं राइबोज आरएनए, टीआरएनए को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट आरएनए और एमआरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। अगर फिर भी इसको आपने और डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे बायोलॉजी में, वहां आपको वीडियो मिल जाएगी, जरूर देख लेंगे। जिन बच्चों को आवश्यकता है देखने की, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और है तो देखे भी और शेयर भी करेंगे सबके पास। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन ये है एलिजा टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू डायग्नोसिस? भाई एलिजा प्रशिक्षण किसके निदान करने के लिए नियोजित किया जाता है? सीधा आपसे ये पूछ रहा है
कि एलिजा टेस्ट किस बीमारी की जांच करता है। शॉर्ट में पूछो, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज कई बार ऐसी आती है कि उस लैंग्वेज से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्वेश्चन को आप इम्तिहान से आराम से बैठ के आराम से सोच के पढ़ेंगे। मतलब एक बात को समझ लीजिए कि जीके का या साइंस का जो क्वेश्चन है ना, उसको आपको पढ़ने में और वहां आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार उसको थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फिर आप अपना आंसर करेंगे। क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे तो हेजिटेशन में और थोड़ा सा फास्ट कर मामले को करोगे तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और सारा खेल ही इसमें किसका है, लैंग्वेज का है। एलिजा टेस्ट किसके लिए होता है, ये इसकी सिंपल भाषा है। भाई आपसे पूछा है एलिजा टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है। एलिजा टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है, ये आपसे सिंपल वे में क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, पोलियो वायरस, एड्स वायरस, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम और कैंसर, ये 4 आपके ऑप्शन दिए हैं। तो इनमें से आपको बताना है एलिजा टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, एड्स की जांच के लिए। ठीक है, एड्स की जांच के लिए एलिजा टेस्ट जो है आपका किया जाता है। यह है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इस एड्स की फुल फॉर्म होती है। यहां एलिजा के लिए आ जाएंगे, इसमें क्या करेंगे, एलिजा जो टेस्ट होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनिटी सोरबेंट ऐसे, ये इस एलिजा की फुल फॉर्म है। और एलिजा टेस्ट किसके लिए होता है, एलिजा टेस्ट एड्स के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट था। और आज के सेशन के आपने 20 से 22 क्वेश्चन यहां कर लिए होंगे। और आई थिंक मेरे हिसाब से मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जो बच्चे थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रहे हैं तो उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर जिन बच्चों का ये क्वेश्चन गलत है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाएंगे, बायोलॉजी के में जाके सारी वीडियोस आप देख लीजिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप जितने भी बायोलॉजी की अगर प्लेलिस्ट देखेंगे तो बायोलॉजी के जितने क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ना, आपके बिल्कुल सारे ठीक और ठीक होंगे। और ऐसे ही ये जो आपका सिलसिला है चलता रहेगा। ठीक 8 बजे आपको बिना किसी से पूछे सीधा आ जाना है। आपको परीक्षा युग के ऊपर क्लास चलती हुई मिलेगी और अपनी क्लास को ज्वाइन कर लेना है। तो अगर सेशन आपको बिल्कुल बहुत अच्छा लगा है तो सबके पास शेयर कर दीजिए और लाइक जो है दबाकर कर दीजिए। सबके पास शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि कल 8 बजे आपको पता चल जाए कौन सी क्लास है और किस टाइम क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। 8 बजे, ठीक 8 बजे आपकी क्लास वैसे तो शुरू हो जाती है, लेकिन आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। और चैनल को शेयर कर देंगे सबके पास। अपने जितने भी मित्र यार दोस्त हैं जो भी हैं अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं या अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तैयारी कहीं भी करता हो, प्रैक्टिस अगर करने के लिए यहाँ पे आना चाहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ आए, प्रैक्टिस करें। और आपको ये मैं यकीन दिलाता हूं कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस सेट में आप साइंस के करोगे, जरूर से भी जरूर आपको किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो जरूर यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम देते हैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। आज का सेशन यहीं तक। तो कल फिर आपसे फिर मिलते हैं ठीक 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।